everyone, welcome to my YouTube channel Forex Guru. I hope that you are all doing well and very much enjoying the yesterday profit. तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड में किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले गोल्ड को एनालिसिस करते हैं हम फंडामेंटली। तो आज हम देख सकते हैं कि फंडामेंटली हमारे पास कुछ न्यूज़ आ रही हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 6 PM पे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास जो आ रही है वो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये न्यूज़ एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे को आती है। तो इसमें जो फोरकास्ट का डाटा जो आ रहा है वो एक्चुअल से ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि फोरकास्ट में इसको 164K बताया जा रहा है, बट जो लास्ट था वो था 114K। तो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग तो USD स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लेट्स सी हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस गोल्ड और अदर USD पेयर्स में किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। तो गाइस थोड़ा सा आपको फंडामेंटली और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि हम ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली US में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अभी जुलाई मंथ का जो डाटा हम देखें तो उसमें थी 4.30। ठीक है, तो ये सबसे एक वर्स्ट डाटा था US के लिए, तो जिसकी वजह से USD काफ़ी वीक हुआ था और गोल्ड ने एक नया हाई लगाया था। ठीक है, तो ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एक हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट की महंगाई में किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ड्यू टू द बैंक रेट्स बढ़ाने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी जो रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 2.9 चल रही है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए कि अब आने वाली जो FOMC मीटिंग है 18 सितंबर को शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग अभी जो करंट फेड रेट चल रहे हैं वो है 5.5%। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो अपने जो इनके सेट टारगेट पे पहुंच चुकी है। इनका जो सेट टारगेट था वो था 2 से 3% का, तो 2.9% पे आ चुकी है। तो अभी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसमें 5 या 25 बेस पॉइंट्स का फेड कट रेट्स कर सकती है। तो देखो गाइज, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो फेड रिज़र्व है अपने रेट्स को बढ़ा देता है। ठीक है, ताकि बैंक्स में पैसा जमा रहे और लोग बैंक से लोन जो महंगे हो जाते हैं तो लोन जो लोग ले ना पाएँ। और जब भी इन्फ्लेशन अभी तो कम हो रही है, ठीक है, महंगाई कम हो रही है, तो लोगों के पास पैसा भी अभी आ रहा है। तो लोग अब जब फेड अपने रेट्स को कट करेगा तो लोन्स लेना इजी हो जाएगी और लोग अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फंडामेंटल्स पे काफ़ी बेस रहता है USD की मूवमेंट, इसकी गोल्ड की मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज में किस तरह से जो हमारे नॉन कमर्शियल्स हैं, बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने यहाँ देखिए कि 87.54% गोल्ड को लॉन्ग पोजीशंस में है। ठीक है, गोल्ड एटलीस्ट अपने हाई ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट है, फिर भी जो हमारे बैंक इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने गोल्ड में बाई करके बैठे हुए हैं, और जो हमारे रिटेलर्स हैं, कमर्शियल्स हैं, उन्होंने गोल्ड को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में जब 18 सितंबर को FOMC मीटिंग होगी तो उसमें फेड अपने रेट्स को कट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें यही है कि अगर फेड के रेट कट होते हैं तो USD वीक होगा। अगर US डॉलर वीक होगा तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, CME ग्रुप की रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रेडिक्शन की जा रही है 59%
जो फेड रेट्स हैं वो 25 बेस पॉइंट्स कट किए जाएंगे और 41% बोला जा रहा है कि जो फेड रेट्स हैं वो 50 बेस पॉइंट्स कम किए जाएंगे। तो अब डिस्कशन तो बस यही चल रही है कि कितने बेस पॉइंट कम किए जाएंगे। एक्चुअली कम तो होंगे ही जो फेड रेट्स हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने गोल्ड का ये देखना है कि अगर गोल्ड आपको कहीं नीचे डिप पे मिलता है तो आपने गोल्ड को बाय ही करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकली गोल्ड को भी। ये तो था फंडामेंटल सारा। ठीक है, तो आज एनएफपी की न्यूज़ भी है शाम 6 बजे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो हमारा वीकली वीडियो था उसमें हमने गोल्ड में क्या बताया था। तो ये गोल्ड का हमारा वीकली का चार्ट था। तो गोल्ड उस टाइम कोई इस पे था, ठीक है, इस जगह पे लगभग 203 पे था। तो हमने बोला था कि गोल्ड के लिए एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गोल्ड इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इजीली 2470 पे आ सकता है। तो गोल्ड ने एग्जैक्ट यही किया। तो गोल्ड ने सबसे पहले यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद एक फेक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट पे यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया था मार्केट ने। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चले गई थी, बट यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है यहाँ पे पूरा। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट ने बाई साइड जाके उनके स्टॉप लॉस हंड करके मार्केट दोबारा से नीचे नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने बताया कि अगर ये सपोर्ट टूटती है उसके बाद मार्केट अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद डाउन साइड पे आ सकती है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे लेवल को हिट किया है, तो वहीं से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी है और मार्केट करंटली 2518 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब इस मूवमेंट के दौरान और इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखिए, हाँ देखिए, जब यहाँ पे था गोल्ड, ठीक है, 2503 पे, तो यहाँ पे इसने एक फेक आउट दिया था। ठीक है, तो आपको पता ही, हम जो भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंड्यूसमेंट यानी कि जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो मार्केट ने यहाँ से इस एरिया को लिक्विडेट किया है और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल से हमें एक सेल की ट्रेड दी है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेल का पॉइंट था, तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ पे बस एक लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड पे आई है, फिर यहाँ से क्लोजिंग ना देकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया है। मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की है और मार्केट फिर से अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। यहाँ से हमने फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब पे अपने बाई की ट्रेड ली थी और जब मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंची थी विद फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से हमने एक सेल साइड की ट्रेड ली थी जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट था 2471। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे आई थी तो वो यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने क्या किया है कि अपने लो को स्वीप किया है। यहाँ पे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे उसको हंट करने के बाद मार्केट यहाँ से हमने अपनी बाई की ट्रेड दी थी और यहाँ से मार्केट बाई साइड पे चली गई थी। तो जब वेडनेसडे को जॉब जॉल्ट्स का हमारे पास डाटा आया था तो मैंने अपने लाइव ग्रुप और लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था, वीआईपी ग्रुप में बताया था कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को जब टैप करे तो आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे हमने न्यूज़ ट्रेड पे 100 to 120 पिप्स कैप्चर किए थे। ठीक है, तो ये तो था कि यहाँ से सेल साइड का रीज़न और यहाँ से बाई साइड का रीज़न। ठीक है, तो आपने यही ध्यान रखना होता है कि जब भी मार्केट अपने मेजर हाई या मेजर लोज को जस्ट स्वीप करती है तो वहाँ पे अपने कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के सेल साइड और बाय साइड की जिस साइड का भी ट्रेंड रहेगा वहाँ की तरफ आपने ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारा छोटा सा सेल था, मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया है और यहाँ से हमारे ने सेल ट्रेड ली थी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से फिर से फर्दर अपसाइड की तरफ गई थी और हमारे इस एरिया की तरफ आई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्चुअली जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की थी, एक्चुअली स्वीप नहीं की थी मार्केट ने, जस्ट इसके ऊपर क्लोज, बट हमने यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिव एंट्री ली थी। ठीक है, सेल साइड की तरफ, तो हमारे यहाँ पे 30 पिप का सेल हिट हो गया था। ठीक है, मार्केट फिर से यहाँ से एक्चुअली काउंटर साइड की ट्रेड थी। जब भी आपका इंड्यूसमेंट मार्केट स्वीप नहीं करती है
और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है कि काउंटर ट्रेंड की तरफ कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखते हुए आपने बाई साइड की ट्रेड प्लान करनी होती है, ठीक है, अप टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल और ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बाई की ट्रेड थी यहाँ से, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हम ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसी हम वीआईपी ग्रुप में इसको ले नहीं पाए थे। तो ठीक है, तो मैंने जब लाइव में भी बताया था और वीआईपी ग्रुप में बताया था कि मार्केट का ये जो एरिया है 2522, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्चुअली अ फ्रैक्टल पॉइंट, ठीक है। अगर आप लाइन चार्ट पे इसको देखें, ठीक है, लाइन चार्ट पे इसको देखें तो ये हमारा एक फ्रैक्टल पॉइंट होता है, ठीक है, लास्ट ये हमारा लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, ठीक है, तो ये फ्रैक्टल पॉइंट था यहाँ पे मार्केट का। तो मार्केट ने क्या किया है, ये जस्ट वहीं पे टैप किया है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे 252, मैंने एक्चुअली ये मार्क करके भी रखा था कि 252 पे मार्केट टैप करेगी और वहाँ से हम सेल के ट्रेड लेंगे और यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर लेवल तक, ठीक है। ये मार्केट एक्चुअली दिस इज द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, आरबीएस का स्ट्रक्चर लेवल था, वहाँ से मार्केट ने जस्ट टैप किया है और यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने 140 पिप्स कैप्चर किया है अप टू द नेक्स्ट हाई, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में हमारा टारगेट, ये शाम को हमने ट्रेड लगाई थी और मार्केट में मॉर्निंग में इसका जो टीपी है वो हिट हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो फ्रॉम द लास्ट 5 डेज कि मार्केट ने किस तरह से सेलिंग और बाइंग की ट्रेड दी है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी ट्रेड्स थी गाइज, ये सभी हम अपने वीआईपी ग्रुप में पोस्ट की थी। देखिए ये टीपी जो है वो हिट हुआ था और ये मैंने यूएस ऑयल का ट्रेड दिया था एक यहाँ पे, ठीक है, तो दिस वन, ठीक। तो गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ द ट्रेड गोल्ड गिवन इन द वीआईपी ग्रुप, ठीक है। तो गाइज आप भी हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल में एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक्सनेस ब्रोकर में हमारे लिंक के ज़रिए अकाउंट बनाना है और देखिए यहाँ पे आपको जस्ट एंट्रीज नहीं प्रोवाइड की जाती, दिस वन, सी दिस वन, ये हमारा एक ट्रेड सेटअप था जहाँ के यहाँ पे हमने बोला था कि मार्केट 252 से सेल में आएगी और यहाँ से अपने स्ट्रक्चर लेवल से बाई साइड की तरफ जाएगी। ओके, तो एक्सनेस में आपने अकाउंट बनाना है हमारे लिंक के ज़रिए और जस्ट पोस्ट करना है आपने हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द US30 लाइव एनालिसिस running in the channel, and when break the channel, go to the downside, okay, and this is the BTC trades, each and everything explained in this group, okay. See this one, BTC trade, $1,800 trade, okay, and this is the SL hit, and all these trades are posted in the VIP group. तो चलें गाइस आगे देखते हैं कि आज गोल्ड में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस हमारे पास एक्चुअली एक यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा एक बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इसको H4 में, ठीक है। अभी मार्केट इस साइड पे इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है सेलर्स की, ठीक है। स्टॉप लॉसेस जिसने भी यहाँ पे इन सब एरियाज़ पे सेल किया होगा उन सब के स्टॉप लॉसेस इस एरिया में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि बिफोर और ड्यूरिंग द NFP एट 6 PM मार्केट इस एरिए को लिक्विडेट करे, ठीक है, पूरे एरिए को 2532 2528 से यहाँ लिक्विडेट करने के बाद एक बिग सेलिंग आएगी, ठीक है। एक सेलिंग का रीज़न ये है कि जो भी मार्केट मेकर्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका यही रहेगा कि मार्केट जब भी हमें लो लेवल्स पे मिलेगी ड्यूरिंग द FOMC, ठीक है, वहाँ से बाइंग साइड की तरफ जो मार्केट मेकर्स है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो NFP पे आज यही रहेगा कि मार्केट मेरे हिसाब से सबसे पहले एक ऊपर की तरफ विक दे, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ दे दे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर हम सेल साइड की तरफ देख सकते हैं,
ठीक है, ईजिली। जो टारगेट जो हमारा बताया यहाँ पे है वो वही 25 यहाँ का लिक्विडिटी एरिया, दिस वन जो एरिया ये जो बनता है 2570 का, ओके। और इसको अगर फर्दर ब्रेक करती है तो ईजिली यहाँ पे 2540 लेवल पे भी आ सकती है मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक ही दिन में नहीं आ जाएगी, इसको टाइम लगेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी FOMC मीटिंग है। तो मोस्ट प्रॉबली इस एरिया को लिक्विडेट करने के बाद जो कि बनता है 2528 2532 का एरिया, यहाँ से मार्केट जो है कैंडल क्लोजिंग H4 या H1 में या M15 में नीचे दे विद द विक अपसाइड, वहाँ पे हम एक सेल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विद द कैंडल हाई स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये आज का सिनेरियो है, ठीक है। M15 पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो आप यहाँ से बाई की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 2532, ठीक है, दिस वन। अगर इसके ऊपर रिटेस्ट के ऊपर मार्केट तो 25322 का आप इजीली इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो रहेगा कि मार्केट किस तरह से बाई साइड पे जा सकती है, मार्केट यहाँ से पहले नीचे की तरफ आए, ये जो अपना इंड्यूसमेंट एरिया उसको कैप्चर करे, फिर अप साइड की तरफ चले जाए, या डायरेक्टली ब्रेकआउट भी दे सकती है, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को कैप्चर करे जो कि 2512 का एरिया बनता है और फिर बाय साइड की तरफ चली जाए, ठीक। इसमें आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आपको एक M15 की रिजेक्शन कैंडल मिलेगी वहाँ पे आपने यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है विद द कैंडल लो SL। तो आपका TP रहेगा इस साइड यहाँ पे, ठीक है। जो भी कैंडल का लो रहेगा वहाँ पे आपने SL रख देना और TP आपका 2532 पे रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये था गोल्ड का प्रॉपर एनालिसिस विद द फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजंस फॉर द गोल्ड टू मूव अप एंड डाउन, ओके। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिटकॉइन की तरफ भी। तो गाइज ये हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, तो आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपने VIP ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये BTC की $1800 की ट्रेड थी जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय साइड पे गई थी, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया था अपने एरिया को और फिर से सेल साइड की तरफ आ गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, तो दिस इज़ द मेजर लिक्विडिटी एरिया प्रेजेंट बिलो, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं। अब मार्केट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लाइक दिस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कितना इजी है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को लिक्विडेट किया है, ठीक है, दिस वन, ये लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने इस पे क्लोजिंग ना देकर इस पे विक दी है, तो आपने क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे जब मार्केट ने विक दी है आपने कैंडल क्लोजिंग पे और इसके नीचे अपना SL रखना होता है और लास्ट हाई तक अपनी ट्रेड का सेटअप। तो ईजिली आपको यहाँ पे $700 $800 की ट्रेड इजीली आपको कैप्चर होनी थी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया है और मार्केट डाउन साइड तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा पुल बैक लेके एक डाउन की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो ये है BTC में नेक्स्ट सेटअप, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग ना देकर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है विक डाउन साइड, तो आप यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडल लो का रहेगा और हाई लेगा नेक्स्ट जो भी जितना भी हाई बनेगा, ठीक है, 2:1 की 1:1 RR की रेशो में। तो गाइज ये तो था BTC का पूरा सेटअप, ठीक है। US30 की डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं हम। गाइज ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि डाउ जोन्स अपने चैनल में ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक इन कर देता है नीचे की तरफ तो आप अपने इसके रीटेस्ट पे आप सेल की ट्रेड ले रहे थे, तो ठीक है, मैंने VIP ग्रुप में भी इसको पोस्ट किया था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट अपने चैनल पे मूव कर रहा था, मैंने बोला था कि अगर ब्रेकआउट कर देता तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज ये डाउन साइड। तो मार्केट ने यहाँ पे लगभग हमें 414 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है, ठीक है। तो यही सब मैंने चीज़ें आपको बताई थी कि अपने वीकली एनालिसिस में कि मार्केट का एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देती तो अपसाइड की तरफ जा सकती, अदरवाइज यहाँ से प्रॉपरली मैंने ये चैनल भी ब्लॉक किया मार्क किया हुआ कि ये यहाँ पे मार्केट
डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मार्केट ने वैसे ही किया है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की तरफ आ गई है। ठीक है, और ये चैनल पे फिर ब्रेकआउट करके फिर दोबारा फर्दर नीचे आए। तो ये है US30 का एनालिसिस। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर पूछा करें। तो लाइव पे भी ज्वाइन किया करें, हम आप डेली लाइव एनालिसिस करते हैं सभी पेयर्स का, तो उसमें भी आपको काफ़ी लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको ध्यान से देखा करें। तो जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।